नमस्कार, मैं भावना शर्मा लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान के सभी प्रकार के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिसमें मेडिकल वीजा को 48 घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में पाकिस्तान के 229 नागरिकों की पहचान हुई है। इनमें से 18 नागरिकों की पहचान इंदौर में हुई है। केंद्र सरकार ने इन नागरिकों को रविवार 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में 5023 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई थी, जिनमें से 107 नागरिक लापता है और केवल 51 के पास वैध दस्तावेज पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान के नागरिकों की पहचान करें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने की व्यवस्था करें। मुंबई में शनिवार को आयोजित कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पानी, ऊर्जा, रोजगार और उद्योग को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार विकसित राजस्थान का सपना साकार करने में जुटी है। इस लक्ष्य में 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ प्रवासी भाई बहनों की भूमिका भी अहम होगी। सीएम शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने कर्मभूमि के साथ मातृभूमि राजस्थान के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनेगी, जो भूजल स्तर को सुधारेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 2.24 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। रोजगार के लिए 1 लाख नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 69,000 पूरी हो चुकी है। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। जो पाकिस्तानी नागरिक इस समय सीमा तक भारत नहीं छोड़ते, उन्हें अवैध प्रवासी मानते हुए गिरफ्तारी डिटेंशन सेंटर भेजने और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीमा हैदर जैसे मामलों में यदि उन्होंने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई संभव है। हालांकि विशेष परिस्थितियों जैसे विवाह या मानवता के आधार पर कुछ राहत की संभावनाएं भी बनी रह सकती है। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है, जहां से जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तराकाशी, गंगोत्री, गौरीकुंड, केदारनाथ और फिर जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। यात्रियों को ऑनलाइन पंजीकरण, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मौसम की जानकारी के साथ यात्रा करनी होगी। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जबकि हर धाम पर सीमित रुकने की व्यवस्था है, इसलिए अग्रिम बुकिंग जरूरी है। यह यात्रा आध्यात्मिक शांति के साथ साथ हिमालय की सुंदरता का अनुभव भी कराती है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में 26 अप्रैल 2025 को अचानक जल स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि भारत ने बिना पूर्व सूचना के उरी डैम से जल छोड़ दिया, जिससे झेलम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस आरोप के बाद पाकिस्तान के मीडिया में जल आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधी असामान्य घटनाओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सहयोग करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर भारत पर आरोप लगाए हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर के लोग आक्रोशित हैं और केंद्र सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक का एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कर्नाटक में जमीन में पाकिस्तानी झंडे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए थे, जिसे यहां की स्थानीय महिलाओं ने हटा दिया और ऐसा करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली भी दी। बुर्का पहने महिलाओं की इस कृत्य को लेकर लोगों का आक्रोश भड़क गया है।
आज 27 अप्रैल 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस एमआई और लखनऊ सुपर जॉयंट्स एलएसजी के बीच आईपीएल 2025 का महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें से एलएसजी ने 4 और एमआई ने केवल 1 मैच जीता है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दोनों मैचों में लखनऊ ने मुंबई को हराया है, जिसमें 2022 में 36 रन और 2024 में 18 रन से जीत हासिल की थी। इस प्रकार एमआई के लिए वानखेड़े में एलएसजी के खिलाफ पहली जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती होगी। मुंबई इंडियंस आज के मैच में अपनी घरेलू जमीन पर लखनऊ के खिलाफ जीत की तलाश में है। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल 2025 को पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।